इसी को कहते हैं राहत, और वायुसेना का अगला फॉर्मेशन इसी को समर्पित होगा। इसमें 5 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे एरो शेप में। रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे मेघना फॉर्मेशन। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के मेघना नदी के आसपास भारतीय वायुसेना ने जो सफल अभियान चलाया था, उसी पर होगा मेघना फॉर्मेशन। इसमें होंगे 1 चिनूक और 4 Mi-17 V5 एयरक्राफ्ट। हमारी वायुसेना ने दुश्मनों के हवाई अड्डों पर जवाबी हमला बोल दिया। उस ऑपरेशन का कोड था कैक्टस लिली। एक बूंद लहू की जिंदा है जब तक रग रग में, दुश्मन भारत का जिंदा नहीं बचेगा जग में। किराने वालों इस बार नजर ना डालो, सो जाओ वतन के लालो। बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस, आजादी का सुख ले लो। बेफिक्र की हम है चौकस, ओ हिंद के बच्चे खेलो। बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस। जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर और Mi-35 हेलीकॉप्टर मिलकर बनाएंगे एकलव्य फॉर्मेशन। इसमें कुल मिलाकर 5 हेलीकॉप्टर होंगे। 1971 के युद्ध में टंगेल में एयर ड्रॉप की याद में 1 डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल। इसी लड़ाई में जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में मनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 3 C-130 एयरक्राफ्ट VIC शेप में प्रस्तुत करेंगे फॉर्मेशन त्रान। 1 AEWNC एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई 30 और 2 MiG-29 बनाएंगे नेत्र फॉर्मेशन। इसके बाद राफेल की गर्जना से गूंज उठेगा राजपथ। 5 राफेल लड़ाकू विमान करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे विनाश फॉर्मेशन में। बास की तरह पैनी नजर रखने वाले शूरवीरों का नायाब प्रदर्शन होगा फॉर्मेशन बास में। इसमें 1 राफेल, 2 MiG-29, 2 जैगुआर और 2 सुखोई आसमान में अपनी रोमांचकारी उड़ान से सबको कर देंगे चकित। At 10 seconds, I will give you a call of pull up now. At this call, all 3 of us will continue pitching up with 1.5 to 2G. At 20 degrees of pitch, I will give you a call of peel off now. On this call, the outward members will turn right or left, aiming to achieve a pitch of 45 degrees and turning right or left by 60 degrees. Thus, we would have carried out a Trishul maneuver over Rajpath. 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। वरुण फॉर्मेशन में नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I नौसेना के MiG-29K के साथ उड़ान भरेंगे। इसके बाद 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। विजय फॉर्मेशन में 1 राफेल विमान वर्टिकल चाली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। सबसे अंत में होगा यादगार वायु करतब। इसमें 17 जैगुआर विमान अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष की आकृति बनाते हुए आसमान में दिखाई देंगे। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाईपास्ट का, जिसको वायुसेना ने आपके लिए तैयार किया है। देश के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का अवसर आज के दिन को बेहद खास स्वरूप प्रदान कर रहा है। गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड का अवलोकन करने के लिए राजपथ के दोनों ओर निर्धारित स्थान पर उपस्थित जनसमूह और उनके चेहरों पर उल्लास और उमंग साफ पढ़ी जा सकती है। विशेष तौर पर LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं राजपथ के दोनों ओर, ताकि दर्शक पूरी तरीके से गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का आनंद ले सकें
और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन किया जा सके। सलामी मंच के दोनों तरफ विशिष्ट दर्शक दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और विशेष विदेशी नागरिक यहां पर मौजूद हैं। परेड को मूर्त रूप देने वाले लोगों को खास तौर पर आज की इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह में आमंत्रित किया गया है, जिसमें झांकियां बनाने वाले कलाकार भी शामिल हैं, स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के वो कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने राजपथ को इसका वर्तमान स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड और विभिन्न राज्यों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां आज की इस परेड का हिस्सा बनेगी। A lovely sunny day here in the capital. Actually, winter has a way of helping us understand the importance of warmth in our lives. And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area with its softly spreading golden glow, our national celebrations, the pride in us and the reverence we have warms our hearts. Today is a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh fervor and diversity exhibits all its dynamics. On days like this, while we progress, prosper and pray in a free nation, we acknowledge with respect and reverence all those who made this possible through their courage, grit, foresight and sacrifice. A special effort has been made this year to broad base the participation of people in national celebrations this time. सलामी मंच और राजपथ के दोनों ओर के अस्थायी निर्माण और सौंदर्यीकरण को अपनी विशेषज्ञता से पूरा करता है सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी के साथ साथ यहां सुरक्षा एजेंसियां तथा अन्य विभाग महीनों दिन रात काम करते हैं। भारतीय वायुसेना को फ्लाईपास समन्वय के लिए संचार प्रदान करने वाली 1941 में गठित वन एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रेजिमेंट के कमान अधिकारी कर्नल मंजुनाथ राजू। राजपथ पर बेहतरीन साउंड सिस्टम का श्रेय जाता है वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिनव दशमाना और ऑफिसर कमांडिंग पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेफ्टिनेंट कर्नल सी जितेंद्र नाथ रेड्डी को। साथ ही साथ यहां आकाशवाणी, दूरदर्शन, उनके भी बूथ हैं और सलामी मंच के ठीक सामने परेड कंट्रोल सेंटर भी। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दर्शक राजपथ की अनुपम छटा और भव्य समारोह को टीवी स्क्रीन्स पर देख सकें, इसके लिए दूरदर्शन ने भी विशेष तैयारी की है। A 21-gun salute will be presented by the ceremonial battery of the 871 Field Regiment under the command of Lieutenant Colonel Jitendra Singh Mehta. The gun position officer is Naib Subedar Anup Singh. A picture speaks 1,000 words, and Doordarshan ensures its viewers that they feel the picture-perfect live telecast of 73rd Republic Day Parade 2022. To ensure the seamless and smooth live telecast to you, to all in magnificence, Team Doordarshan working tirelessly. For this, Doordarshan has placed 59 high-definition, latest state-of-the-art facility cameras at different positions from Rashtrapati Bhavan to National Stadium. 2 PTZ camera placed inside presidential enclosure to capture the close-up of VVIPs, and 2 PTZ near saluting area will provide close images of the parade. For a versatile and the bigger picture of Rajpath, 2 Jimmy Jibs and 1 180-degree fisheye camera along with 26 fixed cameras are placed in and around the Rajpath saluting area to ensure each and every moments will be captured. 16 cameras have been installed at the National War Memorial.
we have 2 Jimmy Jib at NWM and 1 at the India Gate. Strategically placed on the top of the crane at India Gate, this camera, capable of taking more than 80 feet in height, and 3 cameras on the top of India Gate, both sides. At Rashtrapati Bhavan, there are 10 cameras, including 1 camera with Jimmy Jib near the Burji of North Block, 2 at the dome of Rashtrapati Bhavan, and 7 cameras have been placed at different locations. To feel the atmosphere of RDC, Doordarshan has placed 2 360-degree cameras at Rajpath and India Gate, which will directly downstream images in YouTube. The 59 cameras supported and interlinked by the high-definition OB vans placed at Rajpath, National War Memorial and Rashtrapati Bhavan. These are linked by optical fiber to a production control room with more than 50 monitors set up at Rajpath. For this live telecast, the overall in charge is C. Santhil Rajan, engineering in charge is Shri Abhishek Agrawal, program in charge Anup Khajuria, and it is being produced by Jitendra Singh Chauhan. तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के उल्लास से सराबोर प्रत्येक भारतीय। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली जो नागरिकों को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की अनुमति देती है। यदि लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसका अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। The 14th President of India, Shri Ramnath Kovind, the ceremonial head of the State of India, head of Parliament, executive, and is the Supreme Commander of the Armed Forces, the first person from the state of Uttar Pradesh to serve as President. He was a lawyer for 16 years before entering politics and practiced in the Delhi High Court as well as the Supreme Court. President Kovind brings to the office a rich experience of working across the spectrum of the Republic, from the grassroots to the apex court and Parliament. He actively supports greater participation of women in nation building and has been consistently calling for society to create more opportunities for the deprived sections, especially the disabled and orphans. मन में कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां कभी बाधक नहीं बनती हैं। इसका सफल उदाहरण है देश के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के परौख गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले श्री रामनाथ कोविंद की राह आसान नहीं रही। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और स्कूल जाने के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। चुनौतियां मुश्किल थीं और राह भी कठिन, लेकिन संकल्प संघर्ष से कब हारा है। श्री रामनाथ कोविंद ने लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। 1994 से 2006 तक लगातार 2 बार आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे। 2002 में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। 2015 में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आपको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 25 जुलाई 2017 का वो स्वर्णिम दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ जब श्री रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बने। सादगी भरा जीवन, विनम्र व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव जैसे गुणों के कारण आपकी छवि जनता के राष्ट्रपति की है। भारत मां की रक्षा में लगे वीर सैनिकों के अनूठे जज्बे को सलाम करने श्री रामनाथ कोविंद दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्रों में से एक सियाचिन जाने वाले पिछले 14 वर्षों में पहले राष्ट्रपति बने। 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश को एहसास है कि रायसीना हिल्स में एक राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा उनका अपना अभिभावक रहता है, जो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
Today is a day when the nation and all its symbolic representations take center stage, and the national flag flutters proudly in so many places, including our hearts, homes, and hopes. As we celebrate our 73rd Republic Day and the country's historic existence as a civilization through the centuries and for more than 7 decades as an independent democracy, the 26th of January gives rise to many feelings, often reflective, sometimes expressive, but always celebratory in spirit. And for any national celebration to have true meaning, its reasons need to be lived collectively. The engines of the largest democracy in the world, the people of India, are driving it through the ages. The country we make is the country we bequeath. And for every Indian, each and every Indian life to be celebrated, the values of justice, liberty, equity and opportunity need to be lived. 73वें गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन स्थल है राजपथ। विजय चौक से प्रारंभ होती हुई भव्य परेड राजपथ से होते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचती है और उसके बाद राष्ट्रीय स्टेडियम पर जिसकी परिणति होती है। उपस्थित जनसमूह अपने निर्धारित स्थान पर कोरोना प्रोटोकॉल्स का तहे दिल से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साथ ही मास्क लगाने की अनिवार्यता, ताकि जो प्रतिकूल परिस्थितियां इस महामारी की बदौलत हमारे देश के समक्ष आई हैं उन्हें पीछे छोड़ा जा सके। राजपथ और उसके साथ साथ राष्ट्रीय समर स्मारक इस अवसर का अभिन्न अंग। हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं, मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं। ये स्मारक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन, बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है।
यहाँ परम योद्धा स्थल है जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। The National War Memorial, a tribute to honor the martyrs who sacrificed their lives for independent India. The arrival of the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर, उनका स्वागत रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार द्वारा, साथ में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा। राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कुछ ही समय के उपरांत यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। The War Memorial, where are displayed more than 26,000 names of soldiers who've displayed distinguished acts of valor during wartime. Unveiled on the 25th of February 2019, the memorial has 4 concentric circles and a central obelix under which burns the eternal flame representing the immortal soldiers. देश प्रेम, कर्तव्यपरायणता, असाधारण वीरता और शूरवीरता भारतीय सेना की सारी दुनिया में गौरवशाली परंपरा और पहचान, और उसी को परिलक्षित करती ये अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज के इस राष्ट्रीय पर्व का अभिन्न अंग। समर स्मारक पर तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता है, जिसका नेतृत्व नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी कर रहे हैं। समर स्मारक में त्याग चक्र में 2 मीटर लंबी दीवार पर 26,000 से ज्यादा शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की परंपरा को आगे बढ़ाया। Hallowed grounds where are enshrined more than 26,000 names of those who have sacrificed themselves for the nation. A proud moment for every citizen as we pay homage to our soldiers who have given us our today and our tomorrow. The Prime Minister will arrive at the National War Memorial in a short while. As the flags of the 3 services flutter, the mood here is one of pride and solemnity. The buglers will sound the rouse as we celebrate the lives of our martyred soldiers and pay respect to the sacrifices made by them. A grateful nation paying homage on this 73rd Republic Day, commemorating 75 years of independence. A new memorial that has been designed as a chakra view, an ancient Indian war formation, and you have the circle of immortality, Amar Chakra, the circle of bravery, Virta Chakra, circle of sacrifice, Tyag Chakra, and the circle of protection, Rakshak Chakra. Everyone standing at attention, waiting for the Honorable Prime Minister
to join the nation as we pay homage. राष्ट्रीय समर स्मारक पर हमारा तिरंगा शान से लहराता हुआ, साथ में तीनों सेनाओं के ध्वज, नौसेना, थल सेना और भारतीय वायुसेना का झंडा। समर स्मारक पर 4 चक्र बनाए गए हैं, जिनमें आजादी के बाद भारतीय सेना की भागीदारी वाले 6 युद्धक अभियानों की जानकारी दी गई है और हर देशवासी यहां पर आकर गौरवान्वित महसूस करता है। समर स्मारक पर तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता है। नेतृत्व कर रहे हैं नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी। वायुसेना दस्ते का नेतृत्व संभाला है स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंगस ने। बहुत ही खास अवसर हर उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने का गौरव हासिल किया है। सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक अमर जवान को याद करती ये ज्योति जो यहां पर सतत प्रज्वलित रहती है। The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers from each service, commanded by Naval Officer Lieutenant Commander Amit Kumar Rathi. And you can see the cavalcade of the Prime Minister moving towards the National War Memorial, where he will be received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. The pilot cars moving swiftly down the path that leads to the National War Memorial. Spread over 40 acres of land, this solemn homage, a national monument built to honor and remember soldiers of the Indian military who fought in armed conflicts of independent India. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अभिवादन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा। राष्ट्रपति महोदय आज राजपथ पर सलामी लेंगे और उसके पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शत शत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। The Honorable Prime Minister, accompanied by the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and the 3 chiefs, together walking to the memorial where soldiers of the 3 services are positioned in formation to pay tribute to the fallen soldiers. He will offer a wreath of remembrance on behalf of a grateful nation. A very solemn ceremony that takes place and actually heralds the beginning of the celebrations at Rajpath. The Honorable Prime Minister with the wreath of remembrance now.
एक बहुत ही भावुक और ख़ास अवसर, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का, उनके प्रति नमन का।
The buglers sounding the rouse and the guard commander, Lieutenant Commander Amit Kumar Rathi, ordering Salami Shastra, salute with arms, marking the completion of the 2-minute silence. Silence which eclipses words but says it all, making time stand still but gratitude toll, letting our prayers lift in silent song, our faith in our soldiers ever strong. Time moves on, leaving in its wake stories, memories and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully and seamlessly. We owe them a deep debt of gratitude. And on days like today, a whole nation comes together in acknowledgement. And leadership, they say, is practiced not so much in words as in attitude. Attitude, in fact, colors your thoughts, words and actions constantly. Honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is leadership in its most humble form. हमारे आज के लिए अपना बलिदान देने वालों को शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक की डिजिटल आगंतुक पुस्तिका में अपनी अभियुक्ति दर्ज करेंगे। True respect belongs to all those who don't think twice about fighting for what they believe in with all their heart. And today, as we show our respect and gratitude to those who strove valorously in their tasks, who did not look for saviors or shortcuts, who found something that mattered more than fear or petty personal gain and were ready to offer themselves for what was asked of them. Hardship, hesitation, uncertainty, fear and failures can cause anyone to quit. But these were people who did not quit. They let their daring, judgment, instincts and willingness to overcome obstacles push them beyond their boundaries of comfort. Prime Minister Narendra Modi penning his thoughts in the digital ceremonial book here and taking his leave from the National War Memorial. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. साहस, वीरता और बलिदान की समृद्ध परंपराओं ने भारतीय सेनाओं को और सुदृढ़ किया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने सदैव राष्ट्र के प्राचीन विचारकों, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से प्रेरणा पाई है। इन सभी ने हमारे जाबाजों को युद्ध और शांतिकाल के समय के लिए बेहतर रूप से तैयार होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। Prime Minister Narendra Modi being seen off from the National War Memorial, from where his carcade will now move towards the saluting base for the beginning of the parade. The National War Memorial, a memorial of faith, enabling us to remember and respect the sacrifice of those who fought for the country. Right now, as the Honorable Prime Minister was paying tribute at the National War Memorial, the cadets of the National Cadet Corps are paying tribute to the soldiers of the country who laid down their lives in the service of the nation since independence. As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the NCC has undertaken the mega event Shahidon Ko Shat Shat Naman throughout the nation to remember the supreme sacrifice of the brave hearts in defending the nation, conveying the nation's gratitude.
The cadets also presented a memento. At the beginning you saw to the father of the Kargil war, hero Major Vikram Batra, Paramveer Chakra. And here at Rashtrapati Bhavan, the departure of Prime Minister of President Ramnath Kovind for Rajpath. The Supreme Commander of the Armed Forces, the President, will now, escorted by his bodyguards, leave the forecourt of Rashtrapati Bhavan and head towards the saluting base. भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कुछ ही समय के उपरांत प्रस्थान करेंगे राजपथ की ओर। दरबार हॉल से निकलकर प्रांगण की सीढ़ियों से आगे प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, और राष्ट्रपति जी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव, ग्रुप कैप्टन अभय फनसनकर, राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव, एडीसी मेजर गोपाल सिंह पूनिया और लेफ्टिनेंट कमांडर पारस सिंह। Rashtrapati Bhavan, home to the president of the world's largest democracy, epitomizing India's strength, its democratic traditions and secular character. It is rightly said, nature and man, rock and architecture have rarely collaborated to so fine a purpose as in fashioning the magnificent Rashtrapati Bhavan. The main gates of the Bhavan open to a stately path called the Forecourt that leads to the main building. This forecourt is used for ceremonial receptions of visiting heads of state and government, as also for the change of guard ceremony. In fact, it was here where the swearing-in ceremony of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and his Council of Ministers took place. The President of India, Shri Ramnath Kovind, boarding his vehicle, from where, escorted by his bodyguard, he will arrive at the saluting base. The President's bodyguard on their magnificent bay and dark bay coloured mounts, raised in 1773, the senior-most regiment of the Indian Army. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen, mounted on his charger Virat. In fact, Virat has been awarded with the Chief of Army Staff's commendation on the occasion of Army Day 2022 and is the first charger horse of the President's bodyguard to receive the commendation card. Virat is a veteran of over 13 Republic Day parades as the charger escorting the Honourable President of India, and today is his last Republic Day parade as he gracefully retires after being the most trusted steed over the years. And here at the saluting base, after paying tribute to the immortal soldier at the National War Memorial, the arrival of Prime Minister Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है सलामी मंच पर। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से मिलने के बाद
वे अब यहाँ उपस्थित अतिथियों का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर पहले कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अब गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह स्थल राजपथ पर सलामी मंच के निकट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और यहां उपस्थित लोगों से मिलते हुए। The attendance is limited, as we shared with you earlier, due to COVID protocols. The Prime Minister walking into the enclosures on either side of the saluting base and greeting the people there. It's always a proud moment for the leader of the government of the largest democracy in the world as he witnesses the diversity, the tapestry of fabric, this multicultural, multilingual nation is. Prime Minister Narendra Modi will now await the arrival of the President of India, Shri Ramnath Kovind, as they come from the direction of Rashtrapati Bhavan towards the saluting base. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और ये सुस्वागतम की धुन जो संकेत दे रही है कि अब कुछ ही पलों में राष्ट्रपति महोदय सलामी मंच पहुंच रहे हैं। As the strains of Suswagatam resonate here at Rajpath, these are beautiful visuals, lovely shots brought from our specially placed cameras. As we shared earlier with you, Doordarshan has made very special arrangements, and the strategic placement of cameras is one of them. And here at the saluting base, the arrival of Mrs. Savita Kovind, the President's wife. The stately cavalcade of the President of India. The red and white pennants of the President's bodyguard fluttering in the air. The sun taking the nip out of the early morning air, but a breeze stirring up fervor and spirit. राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व की सभी रेजिमेंटों में अद्भुत एवं विशिष्ट हैं। और अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सलामी मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद राजपथ पर भव्य परेड शुरू होगी और उसकी सलामी लेंगे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर महामहिम राष्ट्रपति।
Arriving at the saluting base, the President of India, Shri Ramnath Kovind, greeted by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The head of the government and the constitutional head being greeted here by the Raksha Mantri, the three service chiefs, माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो चुका है। सलामी मंच पर स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी द्वारा। देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद आज माननीय राष्ट्रपति द्वारा देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले शूरवीर को वीरता अलंकरण प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक बाबूराम को असाधारण शौर्य और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। देश का 73वां गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव हर भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का अवसर। The national anthem and the 21-gun salute. गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय पर्व मनाने का भी अवसर है। साथ ही देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को भी याद करने का मौका, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक बाबूराम को असाधारण शौर्य और अप्रतिम साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जा रहा है। उनकी पत्नी श्रीमती रीना रानी और उनके पुत्र माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से ये सम्मान ग्रहण करेंगे। उनतीस अगस्त 2020 को 3 आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त नाका दल पर गोलीबारी करके एक निकट के आवासीय घर में शरण ले ली। संयुक्त दल ने उस मकान की तत्काल घेराबंदी कर एक ऑपरेशनल योजना बनाई, जिसमें श्री बाबूराम एएसआई को आंतरिक घेराबंदी का कार्य सौंपा गया।
श्री बाबूराम एएसआई ने उस मकान से निवासियों को रणनीतिक और सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। समर्पण करने से इनकार करते हुए आतंकवादियों ने छिपकर दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अपनी जान की तनिक भी परवाह किए बगैर जब एएसआई बाबूराम ने अपने साथी कांस्टेबल के साथ उस मकान के अंदर प्रवेश किया तो आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एएसआई बाबूराम ने अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ अपने साथी की सुरक्षा की बल्कि गोलीबारी का वीरतापूर्वक सटीक जवाब भी दिया और शहीद होने से पहले उन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। इस प्रकार एएसआई बाबूराम ने कट्टर आतंकवादियों का मुकाबला करने और उनको मार गिराने में पराक्रम और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय एएसआई बाबूराम की पत्नी श्रीमती रीना रानी तथा उनके साथ हैं उनके पुत्र श्री माणिक शर्मा। Do not stand. The Ashok Chakra being presented posthumously to the wife and son of Shri Baburam, Assistant Sub-Inspector 280 AP 6th Battalion of the Jammu and Kashmir Police. A poignant moment for the family, but also a moment of great pride. These were the heroes who went proud with their courage and devotion to duty. We salute the brave, fear, they hold a pride and place in our hearts. So it's time now for the parade to begin in a short while from now. And we will be seeing impeccable marching contingents, rhythmic martial music, advanced radar systems, the more unique camel band, and of course beautifully crafted tableau. And there in the distance, as we see the parade commander coming, we can also see up in the sky the showering of flower petals in wineglass formation are Mi-17 V5 helicopters of the 155 helicopter unit. Wing Commander Nikhil Mehrotra, Wing Commander Mayank Paliwal, Wing Commander Dabral and Wing Commander A. Jaydev flying the helicopters. And amidst the showering of petals, the parade commander heralding this year's parade, Lieutenant General Vijay Kumar Mishra, Ati Vishesh Seva Medal, a second-generation army officer, an alumnus of the Indian Military Academy, commissioned into the 17th Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles in December 1985. And behind him, the parade second-in-command, Major General Alok Kakkar. The officer commanded the brigade in the Western Theatre and has rich experience of serving in Kargil, Jammu and Kashmir and the North-East. As the parade commander and the parade second-in-command shortly approach and go past the saluting base, we can hear martial music beginning and echoing on Rajpath. And moving now towards the saluting base, the proud winners of the highest gallantry awards following the parade commander. They include the winners of the Paramveer Chakra and the Ashok Chakra. The Paramveer Chakra, Subedar Major Honorary Captain Yogender Singh Yadav. Paramveer Chakra, 18 Grenadiers retired. Subedar Sanjay Kumar. Paramveer Chakra, 13 J&K Rifles.
The Ashok Chakra winner, Lieutenant Colonel D. Sri Ram Kumar Ashok Chakra. The Paramveer Chakra is awarded for the most conspicuous act of bravery and self-sacrifice in the face of the enemy. The Ashok Chakra is awarded for similar acts of valor and self-sacrifice, but other than in the face of the enemy. The pride of our nation, enhancing the glory of our nation. सलामी मंच की ओर अब अग्रसर हो रहा है पहला कंटिंजेंट 61st कैवलरी का अश्वारोही दल ग्वालियर लांसर्स की समारोहिक पोशाक में नेतृत्व कर रहे हैं मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान। 61st कैवलरी की स्थापना 1953 में हुई थी। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल, अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। फर्स्ट कैवलरी का सजीला दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उनके ठीक आगे हैं परमवीर और अशोक चक्र विजेता राजपथ देश प्रेम के रंगों से दमकता हुआ। देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन और यह विहंगम दृश्य राजपथ का विशेष तौर पर हमारे स्पेशल कैमरास के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। पहला मैकेनाइज्ड कॉलम सेंचुरियन टैंक नेतृत्व कर रहे हैं 17 पूना हॉर्स के कैप्टन राहुल शर्मा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसी टैंक ने दुश्मन की फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे। यूनिट का आदर्श वाक्य रणवीर जय सदा। टैंक सेंचुरियन सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दुश्मन की सेनाओं में आतंक का पर्याय। समय समय पर सामरिक शक्ति में उन्नत तकनीक का भी समावेश हुआ है, जिसका प्रदर्शन राजपथ पर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत। अगला दस्ता राजपथ पर टैंक PT-76 नेतृत्व कैप्टन अंशुमान तिवारी 69वीं आर्मर्ड रेजिमेंट से। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सलामी देते हुए भारतीय सामरिक शक्ति के ये नायक। टैंक PT-76 यूनिट का आदर्श वाक्य एकता मान वीरता। सलामी मंच के सामने गुजरता हुआ अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का 75वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गुलाले स्वप्निल कुमार जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा देश में विकसित ये तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। आदर्श वाक्य साहसम विजय। उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ विशिष्ट दर्शक दीर्घा भी जिसमें शामिल। Drowning out all sound on Rajpath, the tanks rumble on, and we have the armored personnel carrier Topaz, led by Major Ravi Kumar of the Mechanized Infantry Regimental Center, in front of the saluting base now. A series of amphibious tracked armored personnel carriers,
it worked during the 1971 war, carrying out swift maneuvers across the theatre of operations. Behind them, the detachment of BMP-1 of Mechanized Infantry Regimental Centre, led by Major Ravi Kumar of the Mechanized Infantry Regimental Centre. The motto of this regiment, Veerta aur Vishwas. As the BMP-1 moves forward towards the National Stadium, the ICV BMP-2 of 2 Guards, 1st Grenadiers, led by Lieutenant Rushikesh Sarda. This is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. Saluting the Supreme Commander of the Armed Forces, one of the best amphibious fighting vehicles in the world and forming the backbone of the Indian mechanized infantry. Their motto, Pehla Hamesha Pehla. President's enclosure, the saluting base, the First Lady watching the parade with eagerness. The detachment in front of the saluting base now, 75 by 24 pack howitzer Mark I of the Artillery Centre Nasik, led by Major P. Shankar Dutt. This is the first indigenously developed gun of India. It weighs almost 1,000 kilos and could fire up to a maximum range of 11,104 meters. धनुष गन सिस्टम। राजपथ पर अगली टुकड़ी 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल की है। इसकी कमान 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल के लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा संभाल रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है व्यावसायिकता, पूर्णता और गर्व। पीएमएस ब्रिज। 16 इंजीनियर ब्रिगेड रेजिमेंट की टुकड़ी की कमान लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिन्हा संभाल रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है पढ़िनारे पोढ़ू पालम। ये ब्रिज क्लास 60 ट्रैफिक वाहनों को पार कराने में सक्षम है। असॉल्ट ब्रिज पर बेस्ड इस उच्च गतिशील टेट्रा वाहन को वर्ष 1970 में चेकोस्लोवाकिया से कोर ऑफ इंजीनियर में शामिल किया गया था। और अब सर्वत्र ब्रिज सिस्टम। लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगुवाई में 38 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज वाहन शान से आगे बढ़ता हुआ। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है सदा आगे, सबसे आगे। इसमें दोहरी नियंत्रण क्षमता है तथा ये सड़क पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा थलीय क्षेत्र में 25 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। HT-16 सलामी मंच पर अब 14 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन का HT-16 वाहन कैप्टन गणेश ननावरे की अगुवाई में उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। कोर ऑफ सिग्नल का आदर्श वाक्य है कर्तव्य सर्वोपरि। विंटेज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम HT-16 के नाम से विख्यात है।
Now going past the saluting base. This is the detachment of the Tarang Shakti of 10 EW Battalion led by Major Vivek Sehrawat. This Made in India system has been developed indigenously by Bharat Electronics Limited, and it's a compact and extremely agile electronic warfare platform. Now, eyes in the sky, we have the advanced light helicopters. The formation consists of 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters, integrated with weapon systems. Going past the saluting base, we have the Tiger Cat C GWS-20 missile, led by Captain Ranjit Singh of 512, Lieutenant AD Missile Regiment, SP. This was inducted into the Indian Anti-Aircraft Artillery in 1972. And now Akash, going past the saluting base, the Akash weapon system of 128 AD Missile Regiment, led by Captain Abhay Singh. The motto of the Corps of the Army Air Defence is Akashe Shatrunjahi. Akash weapon system, the first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles against enemy aerial platforms. सलामी मंच के सामने मार्चिंग कंटिंजेंट के पहुंचने की बारी है और सबसे आगे है राजपूत रेजिमेंट का दस्ता। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह, जो कि 17 राजपूत रेजिमेंट से आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के अमर सपूतों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके पश्चात राजपथ साक्षी बन रहा है भव्य परेड का। राजपूत रेजिमेंट के इस मार्चिंग दस्ते ने 1950 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है और जवान 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुई .303 राइफल्स के साथ नजर आ रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय, हनुमान की हुम प्यारी। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता कंबाइंड बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का सर्वत्र विजय की धुन बजाता हुआ यह दस्ता 68 बैंड वादक जिसमें शामिल नेतृत्व सूबेदार मेजर गोपाल सिंह नायक। और अब सलामी मंच के सामने सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता। टुकड़ी में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। नेतृत्व असम रेजिमेंट की 14वीं बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं। असम रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को 3 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस परेड में। दस्ते का युद्ध घोष असम विक्रम, आदर्श वाक्य राइनो चार्ज। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व 5वीं बटालियन के मेजर रितेश तिवारी कर रहे हैं। जवान 1970 में पहनी जाने वाली वर्दियों से सुसज्जित हैं और 7.62 mm SLR राइफल्स धारण किए हुए हैं। आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम, युद्ध घोष भारत माता की जय।
combined band of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, the Army Medical Corps Centre and 14 Gorkha Training Centre. Comprising 68 musicians led by Subedar Major M.S. Reddy of AMC Centre. Playing the tune, Assamese Warrior. Approaching the saluting days now is the contingent of the Sikh Light Infantry led by Captain Utsav Kumar of 15 Sikh Light Infantry. This contingent is attired in the current day Indian Army uniform and carrying 5.56mm Insas rifles. It's interesting to note that they have the singular honor of 3 distinguished officers gracing the office of the Chief of Army Staff. General M.M. Naravane is the current colonel of the Sikh Light Infantry Regiment. The Army Ordnance Corps contingent, led by the young woman officer Lieutenant Manisha Bora. This contingent too is attired in the current Indian Army uniform. And the formal recognition of this Army Ordnance Corps was with the establishment of the Board of Ordnance on the 8th of April 1775. The contingent is participating after 8 years in this parade. The combined band of the Bihar Regimental Centre, Army Service Corps Centre and the Army Ordnance Corps Centre. 68 musicians marching past the saluting days, saluting the Supreme Commander, playing the tune Faulad Ka Jigar, led by Subedar Major G. Biju. शत्रुजीत के आदर्श वाक्य वाली टुकड़ी अनेक सम्मान हासिल करने वाले पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स की है। इसकी कमान 23वीं बटालियन के मेजर विशेष संभाल रहे हैं। इस बल के जवान न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सुसज्जित हैं और ये वेपन 5.56 mm इंसास राइफल धारण किए हैं। ये जवान मेजर जे.एम. सेते द्वारा 1997 रचित रेजिमेंटल गीत कदम बढ़ाए जाओ कदम मिलाए जाओ की धुन पर डबल मार्क टाइप में मार्च कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद इन पैराट्रूपर्स ने अनेक सम्मान हासिल किए हैं। नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा, सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरईस्वामी तथा 96 युवा नौसैनिकों के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। नौसेना की झांकी भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं की प्रदर्शन मंजूषा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मुख्य समावेशन को दिखाया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में जारी आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी इस झांकी में विशेष स्थान दिया गया है। लेफ्टिनेंट प्रीति, लेफ्टिनेंट मयंक बागौड़,
झांकी कमांडर हैं। झांकी के अग्रभाग में 1946 में नौसेना के अभियान को दर्शाया गया है, जिसने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Going past the saluting base now, we have the Indian Air Force Band Warrant Officer Ashok Kumar leading the band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March. Following their band, approaching the saluting base, the Indian Air Force marching contingent. Comprising 96 airmen and 4 officers led by squadron leader Prashant Swaminathan. Marching past in box formation, 12 rows, 8 columns. Coloring Rajpath with the color of the skies. And right behind the marching contingent, we have the Air Force Tableau. Going past the saluting base, the theme, Indian Air Force transforming for the future. On the tableau, we have Squadron Leader Manish Kumar, Squadron Leader Ashirwad Mishra, Squadron Leader Shashi Prakash Mishra, and Flight Lieutenant Shivangi Singh. The tableau from the DRDO. DRDO developed sensors, weapons and electronic warfare suite for LCA Tejas. Led by Squadron Leader Nimish Koradia of 45 Squadron Flying Daggers. The LCA is an indigenously developed 4th generation aircraft. To increase the capability of this aircraft and empower it further with indigenous sensors and weapons, multiple systems have been developed. राजपथ पर देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, डीआरडीओ की दूसरी झांकी, पनडुब्बियों के लिए हवाई स्वतंत्र प्रणोदन यानी एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्शन सिस्टम को परिलक्षित करती हुई सलामी मंच के सामने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की अग्रसर। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत 73वां गणतंत्र दिवस समारोह, मुख्य आयोजन स्थल राजपथ, उपस्थित जन समूह मुग्ध होकर इसका आनंद लेता हुआ और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस मार्चिंग कंटिंजेंट के नेतृत्व के साथ हैं डिप्टी कमांडेंट एच.जी. मंजुनाथ, उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट निशिश शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट चांदनी चैटर्जी और असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा हुरे भी इस जोशीले दस्ते में शामिल। भारतीय तटरक्षक बल के पास 158 जहाज और 70 वायुयान मौजूद हैं। राजपथ पर अगला दस्ता सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बैंड का इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में
हम हैं देश के रक्षक की धुन बजाता हुआ। इस सुरीले दस्ते में 99 बैंड वादक शामिल हैं। और अब सलामी मंच के सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मार्चिंग कंटिंजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक कर रहे हैं। 1939 में स्थापित सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल में आज की तारीख में 3 लाख से ज्यादा जवान शामिल हैं। Bandmaster Inspector Rajendra Singh, leading the Delhi Police Band comprising 4 sub-inspectors, 15 assistant sub-inspectors, 20 head constables and 46 constables, playing the ever-popular Delhi Police song. Just behind them, the best marching contingent of last year of the Delhi Police. 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade, led by Assistant Commissioner of Police Vivek Bhagat. The motto of the Delhi Police, Shanti, Seva aur Nyay, meaning peace, service and justice. Front of the saluting dais now, smartly saluting the Supreme Commander of the Armed Forces, the elegantly dressed band of CISF playing the tune Amar Senani. Sub-Inspector Karan Singh in command. And just behind them, the CISF contingent commanded by Shri Umesh Kumar Gautam, Deputy Commandant. The motto of CISF, protection and security. सशस्त्र सीमा बल का बैंड इंस्पेक्टर गणेश दत्त पांडे के नेतृत्व में, बल के बैंड के 72 जवान जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान गीत की जोशीली धुन पर राजपथ पर आगे बढ़ते हुए। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से उत्पन्न हालात एवं सीमांत क्षेत्रों की जनता के खोए आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1963 में एसएसबी का विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में गठन किया गया और अब सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, इस दस्ते की अगुवाई उप कमांडेंट निरुपेश कुमार कर रहे हैं और इनके साथ 2 महिला सहायक कमांडेंट और 96 जवान भी मार्च कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। दशकों से राजपथ का रोमांच रहा सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में आ रहा है। इंस्पेक्टर अचल सिंह और 2 आईसी, 2 सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य के साथ दस्ते का भाग है।
केसरिया साफा, कलंगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर गोटा आदि से सजा ये दस्ता सबका मन मोहता हुआ। किस तरह से संतुलन बनाते हैं ये देखने लायक है। The only band of its kind in the world, the CF Camel Band. बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में अब सलामी मंच पर दस्तक दे रहा है संसार में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार बैंड। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेर रहा है। इस बैंड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है। Color me with grace, color me with beauty, color me with pride. Approaching the saluting base, the NCC Boys Marching Contingent comprising 100 young and smart senior division cadets led by Senior Under Officer Shailendra Singh Rathore of the NCC Directorate, Rajasthan. With commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 14 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth organizations in the world. At the forefront of nation building through its youth power, the NCC Boys Marching Contingent. These cadets have excelled in humanitarian aid, sports and adventure activities. Following the NCC Boys Marching Contingent, we have the military band, the combined military band consisting of 48 musicians from the Corps of Military Police Regiment Centre, Kumaon Regimental Centre, Bihar Regimental Centre and the AMC led by Subedar Major L.D. Mahapatro. The tune, Kadam Kadam Badhaye Ja. Marching smartly to the rhythm of Kadam Kadam Badhaye Ja, the NCC Girls Marching Contingent, Senior Under Officer Pramila of the NCC Directorate, Karnataka, is proudly leading this contingent. The cadets have been drawn from all 17 directorates of the NCC. Paragliding, rafting, mountaineering, these girls have excelled. Led by Baraya Siddhi Ramesh from Diu, Union Territory, Ahmedabad Directorate, the NSS Marching Contingent, comprising of 100 volunteers. Blood donation, environment, mitigating COVID-19, Ek Bharat, Shresht Bharat program and Fit India program. This organization has played an important role and it's done this role for 51 years. The motto, not me, but you. सलामी मंच के सामने अब गुजर रहा है मास पाइप्स एंड ड्रम्स का दस्ता। 8 रेजिमेंटल सेंटर से 105 बैंड वादक जिसमें शामिल हैं। नेतृत्व सूबेदार मेजर उमेश अपाले बीजी किरकी से आते हैं। ये दल हैरेना हैरेना की सुनहरी धुन बजा रहा है। राजपथ पर
मैकेनाइज्ड कॉलम्स और मार्चिंग कंटिंजेंट ने अनोखी छटा बिखेरी है और अब बारी है भारत के समृद्ध सांस्कृतिक वैभव के दर्शन की। राष्ट्रीय समर स्मारक शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और मेघालय की झांकी सलामी मंच के सामने। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मेघालय अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा है। झांकी में राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले महिलाओं के सहकारिता आंदोलन को दर्शाया गया। सुदूर उत्तर पूर्व से चलते हैं अब गुजरात की ओर। अगली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरात के आदिवासी क्रांतिवीरों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले गुजरात के साबरकांठा जिले में जनजातियों ने दमनकारी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था। ये झांकी उन वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि है। Moving down the coastline from Gujarat, we're on to Goa. And on the tableau, we have the symbols of Goan heritage, showcasing Fort Aguada, the Martyrs Memorial at Azad Panaji, and the music of Goa. वांगडी मोगन सोगले वावरपी गोंय आमचे योकारी गोंयची दर्याद गोचोय वाऱ्या वांगडा धोलान कोय शीत कोडी खाऊन कोय भांगरळे सोबीत आमचे गोवा या गोया या गोया The tableau of Goa being heartily applauded by spectators at Rajpath. And as they move on, we have visuals of the War Memorial, the grand spectacle of the Republic Day Parade, the 73rd Republic Day Parade. And we've got Haryana that has brought unequivocal laurels to India by winning the maximum number of medals in several national and international sporting events. ओलंपिक में हमें तिरंगा लगातार लहराना है, वंदे मातरम नाम देश का इसी तरह हमें दुनिया तक पहुंचाना है, वंदे मातरम देख ले दुनिया खेलों में के नंबर 1 हरियाणा है, अपने गर्व से इस दुनिया को हमको ये समझाना है, भारत है जान हरियाणा की, भारत की जान हरियाणा है, भारत है जान हरियाणा की। हरियाणा से रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड राज्य की झांकी सड़क संपर्क और धार्मिक स्थलों के क्षेत्र में उन्नति संबंधी विकास परियोजनाओं से प्रेरित है।
झांकी के अग्रभाग में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा दिखाया गया है। नारायण है बसे जहां पर गुरु गोविंद ने किया है ध्यान। देवभूमि की पावन धरती तुझको शत शत मेरा प्रणाम। माँ गंगा की धारा जहाँ कल कल बहे, जमुना की बहती लहर मीठे स्वर कहे। हिम पर्वतों के बीच में बदरी केदार स्वयं रहे। नित विकास हो रहा है यहाँ, हो रहे मार्ग से तू निर्मा। अगली झांकी अरुणाचल प्रदेश की, एंग्लो अबोर आदि युद्ध। अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वोत्तर प्रहरी सीमांत राज्य है, जहां पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विविध मानव जातीय अस्तित्वों की स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं। From the eastern state of Arunachal Pradesh, we move to the southern state of Karnataka. The theme, Cradle of Traditional Handicrafts, the centuries-old glorious history. ಕಲಶ ಕನ್ನಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಮಾಲೆ ಕರಿಮಣಿಯ ಹೊತ್ತು ತಾರವ್ವ ತವರಿಂದ ತಂಗಿ ಹೊತ್ತು ತಾರವ್ವ ತವರಿಂದ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಮೊಗದಾಗೆ ಸಿರಿನಗೆಯ ಎಲ್ಲರ ಮೊಗದಾಗೆ ಸಿರಿನಗೆಯ And now, changing direction again, the tableau from Jammu and Kashmir, showcasing the changing face of J&K. साड़ी बकरी पशान नमी उम्मीद त बड़ी गेदा नमी मसाल साड़ा जम्मू साड़ी बकरी पशान साड़ा जम्मू साड़ी बकरी पशान देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वैभव का प्रदर्शन 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में अगली झांकी छत्तीसगढ़ से, जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को दर्शाया गया है। ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक जानकारी और वैज्ञानिक प्रगति को समाहित किया गया है।
राजपथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड आगे बढ़ती हुई अब उत्तर प्रदेश की झांकी का अवसर। 75 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित है ये झांकी। मध्य भाग में काशी विश्वनाथ धाम के घाटों को दर्शाया गया है और झांकी के पिछले भाग में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का प्रदर्शन। भज विश्वनाथम, काशी का गौरव लौटा जब खुला भव्य गलियारा। विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। यहाँ ज्ञान की ज्योति मिटाती अंतर मन की पीर। इस माटी में रचे बसे हैं तुलसी और कबीर। आस्था को सम्मान मिला तो रोजगार भी आया। हर जनपद का हुनर और उत्पाद विश्व में छाया। खुशहाली की राह खुली है, बढ़ता भाईचारा। विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। Behind the tableau from Uttar Pradesh, the tableau from Punjab depicting the immense contribution made by Punjab during the freedom struggle. Paying homage to the gallant freedom fighters Shaheed Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, as well as showing Jang-e-Azadi Memorial recently set up at Kartarpur. पंजाब हमें कुल हिंद दे सिर दा ताज हमें। हिंद दे अरिश ते चमकण वाला सब तो वखरा चांद हमें। पंजाब हमें कुल हिंद दे सिर दा ताज हमें। शहीद सुखदेव राजगुरु भगत सिंह उधम सिंह हावे। मैं हलाला लाजपत राय। हिंदुस्तान दे फर्ज हमें बंदा बंदा जाने जगते। हिंदुस्तान दी जान हमें। Approaching the saluting days now, the state of Maharashtra showcasing biodiversity and biosymbols of the state. Inspired by achievements at 75 under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, it depicts the state's 5 biosymbols, peculiar environmental sites, special flora and fauna. वनराईचा राजा आंबा ताम्हण आणि मस्त शेकरू। हरियालाचे रूप देखणे निळे जांभळे फूल पाखरू। अथांग सागर रम्य किनारे सह्याद्रीचे उंच कडे। गवत फुलांच्या रंगांवरती महाराष्ट्राचा जीव जडे। जपतो आम्ही जैव वारसा, जपतो आम्ही वसुंधरा। झाडे लावू झाडे जगवू हाच आमचा धर्म खरा। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड में अब संस्कृति मंत्रालय की झांकी श्री औरोबिंदो के 150 वर्ष। 15 अगस्त 1872 को जन्मे श्री औरोबिंदो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रवर्तक, आध्यात्मिक नेता, भारतीय दार्शनिक, योग गुरु, महर्षि और एक दृष्टा कवि थे। पहला, मेरा दृढ़ विश्वास कि जो भी उपलब्धि, प्रतिभा, शिक्षा और संसाधन ईश्वर ने मुझे प्रदान किए हैं वह सब उन्हीं के हैं। दूसरा, जिसने मुझे आक्रांत किया है कि मैं किसी भी प्रकार से ईश्वर के दर्शन कर सकूं। मेरा तीसरा अनुराग है कि सामान्यतः लोग देश को एकजुट वस्तु के समान खेतों और चरागाहों, वनों और नदियों के एक विस्तार के रूप में देखते हैं। मेरे लिए देश मां है, उसके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है और मैं उसकी पूजा करता हूं। शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी वेदों से मेटावर्स विषय के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी के प्रमुख पहलुओं को दर्शा रही है।
Formation. तक्षशिला नालंदा भरथारी लौट आएंगे फिर से वो शान हमारी, नवचार के पथ पर चलकर बनाएंगे एक नया कीर्तिमान। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बनेगा भारतीय अभिमान, और नई तकनीकों से फिर जागेगा भारतीय स्वाभिमान। Approaching the saluting base now, we have the Ministry of Communication Department of Post Tableau, India Post Resolve at 75, Women Empowerment. The tableau displays the robust outreach and modern face of India Post that ties the entire country in one thread. लो आ गए हम फिर से एक बार, हाथों में चिट्ठी और दिल में लिए प्यार। हो रेत या समुंदर, जंगल हो या पहाड़, कंधों से कंधे मिला के रहते हैं हम तैयार। खोल के दरवाजा देखो आया आपका डाकिया, खोल के दरवाजा देखो आया आपका डाकिया। सुकन्या समृद्धि लाए हम, बचत खाते से संचय हो उत्तम उत्तम। डिजिटल भारत को लेके अपने साथ दोस्ती का बढ़ाते हुए हाथ। देखो 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 देखो, खोल के दरवाजा देखो आया। Coming up now, the tableau from the Ministry of Textiles showcasing the theme Shuttling to the Future. The concept of this tableau is inspired by the shuttle used in weaving. This traditional weaving shuttle transforms to a space shuttle, reflecting the evolution of traditional textiles to futuristic technical textiles. India's strength, its textiles, natural fibers, now emerging as a global key player in technical textiles. देश की चौतरफा प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन 73वें गणतंत्र दिवस की इस भव्य परेड में राजपथ पर जो शान से आगे बढ़ रही है, और इसी क्रम में सलामी मंच के सामने एक के बाद एक झांकियों का आगमन जारी। राजपथ पर अगली झांकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को दर्शाया गया है। प्रगति पथ पर बड़ी चला, आशाओं को मिली उड़ान। भारत का कोना कोना जुड़ रहा, छू रहा समृद्धि का आसमान। नए भारत की और सर बढ़े, सब उड़े, सब जुड़े। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की झांकी का आगमन हो रहा है। उपस्थित जनसमूह इन क्षणों को अपने
मोबाइल कैमराज में कैद करने के लिए तत्पर सीआरपीएफ की शौर्य, त्याग और वीरता की गाथा दर्शाती ये झांकी सलामी मंच के सामने पहुंच रही है। पहले भाग में सरदार पटेल द्वारा सीआरपीएफ को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करने को दर्शाया गया है। बीच में हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख का प्रदर्शन है और चौथे भाग में सरदार पोस्ट की लड़ाई का प्रदर्शन। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। लोह पुरुष ने जन्म दिया, सीआरपी का गठन किया, लेकर ध्वज पताका रणवीरों का चयन किया। आंतरिक सुरक्षा है धर्म हमारा, देश की रक्षा है धर्म हमारा, शांति पहली है हम, सेवा निष्ठा है नारा। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। जय जय भारत, जय जय सीआरपी। Behind the tableau from CRPF, we have the Department of Drinking Water and Sanitation presenting its tableau on the theme Jal Jeevan Mission, Changing Lives. The Prime Minister had announced in August 2019 that he would like to remove centuries-old drudgery that is being faced by women and children in fetching water and improving the quality of life in rural India. As the tableaus go down Rajpath, once again we remind you that you can vote for the best tableau and the best marching contingent by logging on to the MyGov portal and registering your vote. अब पानी घर घर आता है, जल जीवन से अपना नाता है। जमीन बर्फ से पिघलता पानी, गहराइयों से निकलता पानी, पानी ही जीवन दाता है, जल जीवन से अपना नाता है। हर घर जल, हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल, हर घर जल। We now have the Ministry of Law and Justice with the tableau of the National Legal Services Authority depicting Ek Mutti Asman, signifying the benefits of resolving a dispute through Lok Adalats. The front portion of the tableau has the Abhay Mudra, the hand gesture. In the rear, you can see the hand with 5 fingers opening one by one, depicting the 5 guiding principles of Lok Adalats. उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए, अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा। राजपथ पर अगली झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की झांकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल आर्मी के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर रही है ये झांकी। इस झांकी की खूबसूरती देखते ही बनती है। मैं दुआ मांगता हूं कि वो ताकत, वो जोश और बहादुरी दें जिससे हम लड़ाई लड़ें और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा सकें। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू
दुश्मनों का सर खुशी वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के तौर पर रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने वंदे भारतम नृत्य उत्सव शुरू करने की घोषणा की। यह पहली बार है कि अखिल भारतीय नृत्य उत्सव के माध्यम से चयनित सर्वश्रेष्ठ नृत्य समूह गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। यहां मौजूद कलाकार शास्त्रीय, लोक, आदिवासी, समकालीन को शामिल करते हुए 4 सेगमेंट्स में परफॉर्म कर रहे हैं। इस वाद्य वृंद रचना की भव्यता को बढ़ाने में विशाल प्रॉप्स, मुखौटे, कठपुतली और परिधान बहुत अहम हैं। अंतिम दौर में निर्णायक मंडल ने गणतंत्र दिवस परेड में नृत्य कौशल प्रदर्शन के लिए 15 राज्यों से 485 नर्तक की 36 टीमों का चयन किया। समय की नदी घाट इतिहास के, सदी दर सदी पाठ विश्वास के, संस्कृति की धारा सनातन बहे, ऋचाएं कथाएं पुरातन कहे, अनुभव से पाया गहन ज्ञान है, आत्मोन्मुखी योग है, ध्यान है, यहाँ दिव्य परिवेश है शांति का, यह है देश सौंदर्य की कांति का।
निरापद नए नित्य निर्झर झरें गणतंत्र को आत्मनिर्भर करें। मयूरी झलक झिलमिलाई धरा, युवा इंद्रधनुषात रंगों भरा। आशीष सूरज का पाया तभी, रहें देश में स्वस्थ सुंदर सभी। सभी रंग वर्णों में एकत्व हो, यही स्वत्व हो और यही तत्व हो। चले गगन चीर चले नाद नाद चले बंदे दूर दूर चले मन में नूर चले एक सूर चले बंदे नाद नाद चले गगन चीर चले नाद नाद चले बंदे दूर दूर चले मन में नूर चले एक सूर चले बंदे A canvas of color, music, song and dance spreading across the stretch of Rajpath with a fabulous spirit of festivity, the cultural legacy that India is richly blessed with. Vande Bharatam. And very soon,
On Rajpath, we will have the brave women motorcyclists of the border security force known as Seema Bhavani. राजपथ पर उपस्थित जनसमूह वंदे भारत की अविस्मरणीय प्रस्तुति से आह्लादित, एक भारत श्रेष्ठ भारत को परिलक्षित करती हुई ये प्रस्तुति, और उधर राष्ट्रीय समर स्मारक पर शान से लहराता तिरंगा हमारे गणतंत्र की प्रगति और चौतरफा विकास का परिचायक। देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और विशिष्ट दर्शक दीर्घा में उपस्थित जनसमूह अवलोकन करते हुए 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का। देश भर से चयनित कलाकार, मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट, सामरिक शक्ति, भारतीय संस्कृति, लोक वैभव का अविस्मरणीय विस्मयकारी नयनाभिराम प्रदर्शन राजपथ पर। अब बारी है जांबाजों के हैरत अंगेज प्रदर्शन की। सीमा सुरक्षा बल की महिला मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी की ओर सबकी निगाहें लगी हैं। Illustrating the power of women in the world, you have the Border Women's Salute under the command of Inspector Himanshu Sirohi. A spectacular display of their hard work, dedication and confidence. And in front of the saluting days now, the kneeling position, single Sub-Inspector Sonia Bhavari, presenting her salute to the Supreme Commander. महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन, चेयर राइडिंग। कांस्टेबल अनिमा कुमारी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ चेयर राइडिंग फॉर्मेशन में और सामाजिक संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिवर्स राइडिंग करते हुए ये टीम सुदृढ़ सुप्रशिक्षित होकर राजपथ पर मौजूद। Constable Rajvinder Kaur with double back riding, and behind her we've got Constable Anupam Kumari with opposite direction side riding double. सीमा भवानी की ये जोशीली टीम जिसे प्रशिक्षण दिया है कमांडेंट महावीर प्रसाद ने सलामी मंच के सामने से। Participating after 4 years after their debut in 2018, this is indeed a fabulous moment for all of us to take pride in the power of women and especially the women of the BSF. अभिनंदन कांस्टेबल गुरप्रीत और कांस्टेबल खुशबू के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम और गुलिस्ता का प्रदर्शन, गुलदस्ता, एरोबिक, हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम देते हुए ये सीमा भवानी की टीम सीमा सुरक्षा बल से कांस्टेबल प्रतिभा सिंह और कांस्टेबल नंदिता के साथ 12 सदस्यीय टीम बेखौफ संतुलन और निर्भीकता से एरोबिक मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए उपस्थित जनसमूह विस्मृत, आह्लादित, प्रसन्न। और अब पिरामिड फॉर्मेशन। सलामी मंच के सामने पहुंचने के क्रम में 33 महिला जांबाजों का प्रसिद्ध और विशाल पिरामिड कांस्टेबल उषा देवी, कांस्टेबल श्रुति आयरोली, कांस्टेबल नीता हंसदा जिसमें शामिल। The pyramid formation by Constable Usha Devi, Shruti Airoli, Meeta Hansda, Pandey, Preeti Rani, Sheenu, Rekha and Amanda. And now we've got the ITBP Himveers under the command of Inspector Guard Rajneesh with 4 other riders presenting the salutation to His Excellency, the President. भारतीय सीमा के हिमवीर, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के प्रहरी यहाँ राजपथ पर लोटस फॉर्मेशन में कांस्टेबल अश्विनी पराते, कांस्टेबल शिवकरण रावत के साथ 15 जवान आकर्षक फॉर्मेशन में और उसके ठीक पीछे फ्लाई पास्ट की रोमांचक फॉर्मेशन कांस्टेबल मोनू और उनके साथ कांस्टेबल रशीद खान के साथ अन्य जवान फिट इंडिया के संदेश को भी प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। Horizontal bar exercise. Fitness is the way of life for these
brave soldiers, the ITBP. We've also got the 6 men balance, a magnificent display of balancing techniques. Constable Sandeep Kumar and Constable Raman Singh leading this dangerous act. एरो फॉर्मेशन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान, अद्भुत संतुलन, सतत अभ्यास और साहस का परिचय। और कुछ ही क्षणों के पश्चात फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन होगा। और आमतौर पर हम देखते हैं ज़मीन से, लेकिन इस बार आसमान से भी नज़ारा देखने को मिलेगा फ्लाई पास्ट के दौरान उन्नत वायुयानों का। और यहाँ सलामी मंच के समक्ष हिमवीर आगे बढ़ते हुए और उधर राष्ट्रपति भवन के पीछे से उन्नत वायुयान वायु विचरण की मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। The grand finale of the 73rd Republic Day Parade with a fabulous display of balance and skill. The Jaguar positions, the symbol of spirit of the snow warrior, conveying the message that they are the sentinels of the Himalayas. Constable Dharmendra, Ashok Kumar and Vivek Khokar. All eyes now focusing on Rashtrapati Bhavan, from where we will have the flypast by 75 aircraft of the Indian Air Force and the Indian Navy participating in that grand show. So we saw perfect balance, total concentration and absolute discipline here on the ground. It's a windy day, so the wind definitely plays a role in getting the balance right. And we now move from these beautiful moves to eyes in the sky from the direction of Rashtrapati Bhavan. The first formation going past the saluting base, Rahat, comprising 5 ALH aircraft in arrowhead formation, led by Wing Commander H.S. Chima, Wing Commander G.D.K. Reddy, Wing Commander S. Jamkas, and Wing Commander J. Rathore, Wing Commander Nenwa. और अब कुछ ही देर में सलामी मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष गुहा, जो चिनूक को उड़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य पायलट मी-17 को उड़ा रहे हैं विंग कमांडर एन मेहरोत्रा, विंग कमांडर गोपी कृष्णन, स्क्वाड्रन लीडर मोहित और स्क्वाड्रन लीडर पी.एन. रेड्डी। Special provision has been made to give you aerial shots too. So normally we take a look at the flypast from ground upwards, and here you're getting a view what the pilots actually see when they look down. अद्भुत दृश्य, सही मायनों में विहंगम दृश्य जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिले। और इसके बाद तिरंगा फॉर्मेशन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विंग कमांडर गिरीश कुमार और अन्य पायलट विंग कमांडर वाई श्रीधर, स्क्वाड्रन लीडर वीर कुमार, स्क्वाड्रन लीडर चंदन पटनायक और विंग कमांडर गोपी कृष्णा। इस फॉर्मेशन में 5 सारंग ALH नेट्रा फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे। Coming in the direction of saluting base, we have the Tiranga formation, led by Wing Commander Girish Kumar, Wing Commander Y. Sridhar, Squadron Leader Veer Kumar, Squadron Leader Chandan Patnaik, and Wing Commander Gopi Krishna, all participating in this formation. Here you can see what the pilots are seeing. A bird's eye view, an aerial view, an eye in the sky. The Tiranga going past the saluting base. आमतौर पर हम कहते हैं विहंगम दृश्य, जो कि पक्षी की आंख से दिखाई देता है। यहाँ वायुयानों की आंखों से जो दिखाई दे रहा है, वो दृश्य हम देख रहे हैं। और अब एकलव्य फॉर्मेशन, नेतृत्व ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं। एक MI-35 की अगुवाई और पीछे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स।
5 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन क्षितिज अवस्थी, ग्रुप कैप्टन विजय राघवन, विंग कमांडर C.K. राव, विंग कमांडर G. पठानिया, अन्य पायलट। Traditionally, flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, and showcase flying skills and delight the public. And now we look forward to Tangel. This formation comprising 1 Dakota aircraft in the lead with 2 Dornier aircraft in echelon flying in Vic formation will fly past at a height of 300 meters over the water channel north of Rajpath. The Dakota is being flown by Wing Commander S.S. Gehlot, the Dorniers by Wing Commander Shubham Mishra and Wing Commander Abhishek. We're all in for a very spectacular aerial display. With cameras specially positioned, views never been seen before. Taking you up to the heights, they go, touching the sky with glory. The visuals giving you a feel of chill in the air, which we're all experiencing here down on the ground. और अब त्राण फॉर्मेशन। इसमें आगे एक C-17 और पीछे 2 C-130 400 मीटर की ऊंचाई पर राजपथ के उत्तर में वाटर चैनल के ऊपर से निकल रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन रवि नंद और दूसरे पायलट्स हैं विंग कमांडर राहुल रावत, विंग कमांडर हरिओम दुबे। The clear blue skies today, perfect weather for a perfect fly past. And for these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to be just an extension of them as they take wing and vanish into the blue. We now look forward to the next formation. This is the Netra Formation. Group Captain Pranjal Singh with Squadron Leader Rahul Yadav. The Su-30's Group Captain Arpit Khanna with Squadron Leader Aditya Sinha, Wing Commander Varun Bhoj with Flight Lieutenant Abhishek Bhandari, and the MiG-29's Group Captain K.D. Singh, Wing Commander Amol Sudhir Kelkar. ये विमान विभिन्न शहरों से उड़ान भरते हैं, अनुशासन, समन्वय और सटीकता से अपनी अपनी उड़ान को अंजाम देते हैं। So slowly as the fly past progresses, speeds will increase, heights will increase, and our pulse rate too. और अब वरुण फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नामबियाद सुदीप। इस फॉर्मेशन में एक P-81 विमान और पीछे 2 MiG-29 विमान विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। अन्य पायलट हैं MiG-29 के कैप्टन S.S. सांब्याल और विंग कमांडर C.V. भट्ट। Excitement galore at the Republic Day Parade right now. Speed, pulse racing, daring, and of course there is precision. Beautiful visuals.
from our cameras, giving you an actual feel of what the fly past entails. Now we have Vinash approaching the saluting base, comprising 5 Rafale aircraft, arrowhead formation, 300 meters at the height of AOL, above obstruction level. पलक झपकते ही ये यहाँ से ओझल हो जाते हैं, लेकिन दूरदर्शन के कैमरा इनको दूर तक कैप्चर करते हैं। और अगली फॉर्मेशन के लिए अब आप तैयार हो जाइए। अगली फॉर्मेशन है बाज। इस फॉर्मेशन में 1 रफाइल, 2 जैगवार, 2 मिग-29 यूपीजी, 2 सुखोई 30 MKI विमान 7 एरोहेड फॉर्मेशन में 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। नेतृत्व विंग कमांडर विक्रम कर रहे हैं। अन्य पायलट हैं जैगवार में ग्रुप कैप्टन एन अभिषेक और सैफ जैदी, मिग-29 ए रंजन और विंग कमांडर मुकेश, सुखोई में विंग कमांडर करण डोगरा और विंग कमांडर ए के तिवारी। और ये आए बाज फॉर्मेशन में। The Baz formation going past. All eyes up in the sky. Heads turned skywards. Gaze searches for the glimmer of silver. A message goes out to the future. We see you and we're preparing to meet you. Specially recorded for you visuals. Here, after the buzz, we now look forward to the Trishul formation, comprising 3 Su-30 MKI aircraft, which will fly past in Vic formation at 900 kilometers per hour, maintaining 300 meters AOL over water channel north of Rajput. This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver. Going higher up into the clouds and then peeling into 3 different directions. The Trishul formation under the command of Group Captain A. Dhankar. The other pilots, Group Captain Karan Deo and Wing Commander Gaurav Sharma. In the words of a pilot, the roar and the thunder can be actually felt in the pounding of your heart. As these visuals tell you, absolute concentration, absolute precision, flying from different places, all coordinated to perfection. And now we have the Vijay Formation. 1 Rafale aircraft will be flying in at 900 kilometers per hour behind the Tiranga formation, maintaining 300 meters AOL. We'll execute 2.5 turns. Group Captain M. Jam in this aircraft, you can see carrying out the vertical Charlie. Touching the sky with glory. आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम और आज़ादी के 75 वर्ष इसी वर्ष हम पूरे कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में अब अगली फॉर्मेशन है अमृत। इस फॉर्मेशन में 17 जैगवार विमान 75 की आकृति बनाते हुए सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। इस फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह, ग्रुप कैप्टन गौरव अर्जारिया और विंग कमांडर संदीप जैन। अन्य पायलट हैं ग्रुप कैप्टन एनपी वर्मा, विंग कमांडर प्रखर, विंग कमांडर रोहित राय, विंग कमांडर सिद्धार्थ, विंग कमांडर अंकुश तोमर और विंग कमांडर पवार। What a splendid display it is. For the first time, we also have some naval colleagues of the Indian Armed Forces flying with their Air Force colleagues. The diffused glow of a chilly January morning, witnessing, along with all present, the reaffirmation of our national identity, a nation on the move, men and their machines, defining the sky space.
And so after enthralling everyone here as these magnificent men in their flying machines head towards their landing base, our hearts also land back to ground earth. नभम स्पृशम दीप्तम, आकाश की ऊंचाइयों को शान से छूना है, ये मूल मंत्र है हमारी वायुसेना का। रोंगटे खड़े करने वाले और सभी को रोमांचित करने वाले फ्लाई पास्ट के हम यहाँ राजपथ पर साक्षी बने। And what a splendid display it's been today. From the solo power of a soldier to the combined and many times over multiple power of man in sync with machine, inspirational, rewarding, and definitely applaudatory. For many of us, witnessing this fly past, these are memories that we are going to capture and keep with us for a very long time. And today we saw the limitlessness of the sky, setting the tone for the limitless passion, experience and skill of our pilots. For any celebration to have meaning, its reasons need to be lived collectively, and we are living those reasons collectively as we all come together to celebrate our national festivals. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil and steady dedication of a lifetime. And so, let us then rededicate ourselves today to ensure that the safety, sanctity and security of the country comes first, always and every time. जब हम भारत के गणतंत्र बनने के बाद के इन वर्षों के इतिहास पर नजर डालते हैं, तो भारत को नई ऊंचाइयों पर पाते हैं। सही मायनों में भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है, जिस पर राष्ट्रवासी गर्व महसूस करते हैं। Freedom in the mind, strength in the words, pureness in our blood, pride in our souls, and zeal in our hearts. As we salute the Republic of India, 1,000 salutes. The President's bodyguard taking position now as we come to the close of the 73rd Republic Day Parade. Commonwealth President's bodyguard will shortly give the word of command for the national salute. All the Indian gentlemen are requested to rise for the national anthem of India. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य प्रदेश। And now, as is traditional on this celebratory day, with the President and the Prime Minister also greeting each other, we can see hundreds of balloons in the colors of the national flag winging their way upwards as if carrying with them the aspirations of more than 1.3 billion Indians, as if moving towards a higher calling. India, a young country on the move and aspiring. Visual images have a way of imprinting themselves on our minds
And then these memories last for a lifetime. Prime Minister and the President will now leave the saluting base. The Prime Minister will see off President Ramnath Kovind and Mrs. Savita Kovind. विभिन्न संस्कृतियों की समृद्ध परंपराओं का अद्भुत संगम और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश भारत आज न जाने कितने देशों का प्रेरणा स्रोत बन चुका है। समृद्ध परंपराओं, एकता और समानता की मूल भावना के साथ हमारा देश सफलता की नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। राजपथ पर आज 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का समापन हुआ शानदार फ्लाई पास्ट से। In fact, ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebration always leaves us suffused with feelings and thoughts of gratitude for the past, festivity for the present, and belief in the future. And whenever we celebrate together, that which separates us seems to disappear, and that which unites us becomes the only reality. That's the power of a nation. This is the Charger Virat, the PBG Commandant's horse, steed, trusty steed, which is now being bid adieu. As we shared earlier with you, Virat retires. He's also been presented with the Chief of Army Staff's commendation card. And it's a very sentimental moment for the Commandant of the President's bodyguard. This majestic steed, graceful arch of the neck, beautiful gentle trot has seen 10 Republic Day parades. Another successful Republic Day celebration here in the capital, New Delhi. The Prime Minister and Defence Minister seeing off the President. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद राजपथ से राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया। हाथ हिलाकर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों का दस्ता कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी के नेतृत्व में अपने घोड़े विराट पर, जिसे कुछ ही समय पूर्ण भावभीनी विदाई दी गई, वर्षों तक जिसने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की सेवा की है, राष्ट्रपति महोदय का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का परिणति की ओर अग्रसर होता हुआ वायु विचरण करते हुए उत्तम विमान राजपथ पर गुजरने वाले अस्त्र शस्त्र की गरज हम सब ने महसूस की। संस्कृति, नृत्य, सौंदर्य का समावेश, अपार जनसमूह की भागीदारी और सिर्फ प्रशंसा, चौतरफा विकास, प्रगति का रास्ता तय करता हमारा देश, जिसका साक्षी बनते हुए हम सभी राजपथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत करते हुए इस अवसर पर As the curtains come down on the celebrations at Rajpath, the celebrations actually continue and carry on across the nation as everyone gets together to unfurl the national flag. The infectious celebratory spirit prevailing as all of us rejoice in our republic across the country. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, walking towards where the spectators greet him eagerly,
all waving their hands and acknowledging the Prime Minister's greeting as he wishes them on this 73rd Republic Day parade. All witness to the grand spectacle that unfolded on Rajpath, a historic parade celebrating 75 years of India's independence, the pomp, the pageantry, the grandeur, all rolled into one as a beaming Prime Minister walks down Rajpath, acknowledging the greetings of his citizens. The newly refurbished Rajpath with the backdrop of the scrolls that were hand-painted, telling us stories of the unsung heroes. A special moment for all the spectators who are here to be able to see the Prime Minister close up. A moment that they're not going to forget very easily. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उपस्थित दर्शकों के बीच अक्सर पहुँचते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और यहाँ जितने भी दर्शक उपस्थित हैं उनके लिए भी एक क्षण ऐसे हैं जिन्हें वो कभी शायद भूल ना पाएं। So though the parade concludes at Rajpath, the Prime Minister, which has also become a tradition now, walking along the enclosures, greeting the people and acknowledging their greetings. We as Indians have much to celebrate. A republic where the Constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a young population that could be an economic boon, and a unity that bridges differences and challenges divisive forces. This connect with the people, this walk down Rajpath, is what makes the connections in democracy. हर वर्ष यहाँ उपस्थित दर्शकों को इन्हीं पलों का इंतजार रहता है क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उनसे मिलने के लिए उनके बीच पहुंचते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और यही दृश्य हम कुछ समय से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार यहाँ राजपथ के दोनों ओर बैठे हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका अभिवादन कर रहे हैं। So as we take in these visuals, we also see that today we have a day of introspection and taking stock, so to say, of how the past years have shaped us, of opportunities taken or missed, of milestones achieved or miles to go, of what we could be or should be. Yet the heart can't help but color itself in saffron, white and green and celebrates it. Walk, its reaffirmation, committing itself to the nation. राजपथ के दोनों ओर उपस्थित जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने को आतुर हैं। यह अविस्मरणीय अवसर है उनके समक्ष और इस मौके को वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते और 73वें गणतंत्र दिवस को पूर्णता प्रदान करती हुई ये तस्वीरें हैं आपके समक्ष। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सदैव ये प्रयास रहता है कि आम जनता से, हर खासो आम से उनकी सीधे मुलाकात हो, सीधे भेंट हो और चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर जनता से साक्षात्कार, सदैव वे आगे रहते हैं और आज एक मर्तबा फिर उन्होंने इसका सबूत दिया है। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को बहुतों के लिए यादगार बनाया है। Indeed, Azadi Ka Amrit Mahotsav, the campaign that he has been promoting,
This is yet another symbolic representation of that as he reaches out to the common man and includes them in every celebration that the nation is putting forth. 75 years of wisdom, progress and achievements, successes, a civilization that is much older, and together we all join in the celebration of a fabulous nation, the fabric of India. Happy 73rd Republic Day. Prime Minister Narendra Modi prepares to depart from the saluting base after the culmination of yet another impressive and heartwarming Republic Day celebration. And all that we saw on display here today, sending out this clear message. No other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial. And today we have evolved into a multi-hued kaleidoscope of cultures, a nation with different tones and hues. But the ultimate composition is forever one. भारत, जहां हर व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय समान है, जहां सभी के सपनों को अहमियत मिलती है और देश को आगे ले जाने में सभी की भागीदारी है। यहां लोगों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे यहां लोगों का। राजपथ, जहां आज 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड होकर गुजरी, महामहिम राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली और एक भावुक क्षण तब भी आया जब उनके घुड़सवार अंगरक्षकों ने अपने वरिष्ठ घोड़े विराट को आज विदाई दी। A bird's eye view of the venue here. The velvety grey Rajpath witness to another beautiful celebration. हम उस स्वप्न को सार्थक करने और उससे भी आगे का सफर तय कर रहे हैं जिसे भारत के गणतंत्र बनते समय देखा गया। पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे